फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एपिलेप्सी, अपस्मार, मिर्गी, फिर या फिर कह लो फिट्स, इनके बारे में। दोस्तों वैसे तो इसके बहुत सारे काज होते हैं, लेकिन मेनली यदि हमारे ब्रेन में कहीं या तो स्ट्रोक हो गया या ब्लीड हो गया या फिर नॉर्मली कह लो बर्थ डिफेक्ट रहता है, कंजेनाइटल रहता है, फैमिली में किसी की हिस्ट्री रहती है, तब ये होता है। मिर्गी का मतलब झटका आना, बॉडी वगैरह शेक करता है। आप लोग बहुत सारे लोग देखे हैं किसी किसी के कि उनको झटका आता रहता है, या फिर कभी कभी चलते चलते कहीं गिर जाते हैं, हाथ पैर हिलाने लगते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन इन कंडीशनों में ट्रीटमेंट तो इसका यदि आप एमआरआई करा लो या फिर ईईजी करा लो, या फिर यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस के वजह से है तो उसको इलेक्ट्रोलाइट वगैरह भी करके देख सकते हैं। यदि ऐसा बच्चों में होता है, 5 साल के नीचे वाले बच्चों में, तो उनको फेब्राइल कन्वल्जन भी हो सकता है। फेब्राइल सीजर बोलते हैं या फिर तो फेब्राइल फिट्स बोलते हैं, मतलब बुखार आने के वजह से हो सकता है। ये तो एक नॉर्मल उसका काज हो गया। लेकिन कभी कभी यह दौरा तब पड़ता है जब हमारे ब्रेन का सर्किट होता है, जिसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं, वो सही से नहीं चलता है। वो ब्रेक होने की वजह से वो एक दूसरे पे नहीं बैठ के कहीं अलग बैठता है, तब भी ऐसा होता है। एक्चुअली ये फिजियोलॉजिकल हो गया। लेकिन नॉर्मल यदि जिसको फिट्स आता है तो इसमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। जिन लोगों को फिट्स आता है, सबसे पहले उनको एक करवट पे लिटा देते हैं, एक साइड लिटा देते हैं, क्योंकि इस स्थिति में पेशेंट को या रोगी कर लो, रोगी को क्या होता है कि उनको कॉन्शियसलेस नहीं, मतलब कॉन्शियस नहीं रहते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, और जो हमारे शरीर की एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, छूट जाती है, जिसके वजह से उनको उल्टी हो सकता है या मुंह से फ्रोथिंग हो सकता है, या फिर उनको सांस लेना वो बंद हो जाता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट हाइपोक्सिक हो जाता है, और हाइपोक्सिक होके हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हो जाता है। उन कंडीशनों में उनको रिकवर होने में बड़ा दिक्कत होती है। तब यदि आप देखें कि आपके आसपास किसी को फिट्स आ रहा है या मिर्गी आ रही है, तो सबसे पहले पेशेंट को एक पोजीशन पे लेफ्ट साइड पे लिटा दीजिए, जिससे कि उसके मुंह से जो भी फ्रोथिंग वगैरह आ रहा है वो बाहर आए, या उल्टी हो रही है तो वो बाहर आए। कभी कभी देखता हूँ पेशेंट को मिर्गी आ रही है और लोग फ्लैट छोड़ देते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट जो उनके मुंह से सलाइवा रहता है, फ्रोथिंग रहता है या वोमिटिंग रहता है, उसको क्या करता है, घोट नहीं पाता है, और उनके श्वासकोश में जाके पेशेंट को हाइपोक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं शरीर को मिल पाती है, जिसके वजह से पेशेंट की मृत्यु तक हो जाती है। तो ये सब सावधानियां बरतनी चाहिए, और जितना जल्दी हो सके अपने नियर बाई हॉस्पिटल में पेशेंट को लेके जाइए, ताकि उसको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग वगैरह दिया जा सके, और ये जो फिट्स आ रहा है उसको रोका जा सके। वो नॉर्मल यदि फेब्राइल कन्वर्जन है तो एक बार ही आता है, लेकिन जिनको बार बार यदि कोई ब्रेन में डिफेक्ट के वजह से हो रहा है तो उनको बार बार आने की संभावना हो सकती है। इन कंडीशनों में हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहां पे पेशेंट को बचाया जा सकता है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को फिट्स आने पे पेशेंट के साथ आपको सावधानियां क्या क्या बरतना चाहिए ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो पे लाइक ज़्यादा दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।